हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे नल एवं टंकी की। ठीक है, तो इसमें सारा कॉन्सेप्ट लगभग सारा कॉन्सेप्ट सेम है, जो टाइम एंड वर्क। अगर आपने टाइम एंड वर्क सही से पढ़ा हुआ है तो फिर इस टॉपिक में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बस हाँ, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट वो समझ लो ज़रा। ठीक है, इसमें आपके देखो दो टाइप के नल होते हैं। एक क्या होगा, भरने वाला होगा। एक क्या होगा, खाली करने वाला होगा। ठीक है, तो देखो जो भरने वाला होता है उसकी क्षमता क्या होती है, प्लस में होती है। और जो खाली करने वाला होगा वो निगेटिव वर्क करता है, यानी माइनस वर्क। क्षमता क्या होगी उसकी, माइनस में होगी। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी और सारा कॉन्सेप्ट आपका टाइम एंड वर्क वाला ही लगभग है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे लेक्चर। देखो कह रहा है दो नल हैं, 48 और 60 मिनट में टंकी भरते हैं, दोनों मिलकर टंकी को कितने समय में भरेंगे। ठीक है, तो यार इस टाइप के हमने बताया है कि जब दो आदमी हो, इसको हम दोनों तरीके से बताएंगे आपको। ठीक है, तो जो जल्दी वाला मेथड क्या होता है, पहले इन दोनों का क्या कर लो, गुणा कर लो। ठीक है, 48 गुणे 60। फिर क्या कर लो, इन दोनों को जोड़ लो, 60 प्लस 48 108। ठीक है, बस सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 दाम 60 हो जाएगा। ठीक है, और 6 एकम 6 और 6 गुण 48। ठीक है, 2 पंचे 10, 2 या 18। ठीक है, और 3 त्रिका 9, 16 3 48। तो ये आ जाएगा 80/3। तो 80/3 को क्या लिख सकते हैं, 26 सही 2/3 मिनट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगर इसको दूसरे तरीका से भी, मतलब कि जो आपका रेशियो मेथड है उससे करना चाहो तो कैसे देखते हैं। ठीक है, रेशियो मेथड या एफिशिएंसी वाला मेथड है। तो 48 मिनट में भरता है पहला नल, दूसरा भरता है 60 मिनट में। दोनों ही क्या करेंगे, पॉजिटिवली वर्क करेंगे। ठीक है, अब इनका जो एलसीएम आ जाएगा, तो 48 और 60 का अगर एलसीएम लेते हैं तो 12 से काटेंगे तो 12 चौको 48, 12 पंचे 60। तो 5 को 20 और 12 240। ठीक है, तो 48 पंचे 240 और 4। तो पहले वाले नल की क्षमता आ गई 5 यूनिट, दूसरे नल की क्षमता आ गई 4 यूनिट। तो जब दोनों को मिल के कराना है और टोटल काम कितना है 240, तो कितना हो जाएगा, उनकी क्षमताओं से भाग दे देंगे तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 80/3, और सॉल्व करेंगे तो 26 सही 2/3 मिनट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। दो नल है, 40 मिनट में टंकी भरते हैं, पहला नल 60 मिनट भरता है, दूसरा नल कितने समय में भरेगा। देखो इस टाइप का इसमें क्या है ना कि अब क्या है ना कि दो नल मिलके भर रहे हैं, एक है ठीक, एक एक का दिया हुआ, दूसरे को पूछा जा रहा है। तो इस टाइप क्वेश्चन में क्या करते हैं, बस दोनों का मल्टीप्लाई करा लो पहले और फिर इनके बीच का डिफरेंस ले लो। ठीक है, तो 20 दूनी 40, ये हो जाएगा 120 मिनट। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोगों को लग रहा हो सर आप उस मेथड से भी बता दो एफिशिएंसी वाला। तो पहला नल है ए प्लस बी है, दूसरा नल क्या है, ए है। तो पहला नल भर रहा है 40 मिनट में, दूसरा भर रहा है 60 मिनट में। तो टोटल जो क्षमता आ जाएगी, टोटल वर्क आ जाएगा, वो हो जाएगा 120 आ जाएगा। 40 और 60 का एलसीएम ले लेंगे और ए प्लस बी की क्षमता निकालेंगे तो 40 दिया 120। ठीक है, तो ए प्लस बी की क्षमता 3 यूनिट और ए की यूनिट, ए की क्षमता कितनी आ जाएगी 2 यूनिट। तो यहाँ से बी की क्षमता आ जाएगी वो 1 यूनिट आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया, 2 + 1 तभी तो 3 मिलेगा ना। अब क्या निकालना है हमें, कितने समय में भरेगा। तो जो आपका टाइम होता है वो क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना है 120 है, एफिशिएंसी कितनी है आपकी बी की 1 यूनिट। तो आंसर कितना आ जाएगा 120 मिनट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दो नल 30 और 40 मिनट में भरते हैं, तीसरा नल खाली करने वाला है। ठीक है, तीनों मिलकर 2 घंटे में खाली करते हैं। तो तीसरा नल अकेले कितने समय में खाली करेगा। ठीक है, अब समझो रहा, एक नल है वो 30 मिनट भरता है, दूसरा नल है वो 40 मिनट में भरता है। ठीक है, जब तीनों को खोला जाता है तो वो क्या करते हैं, 2 घंटे में खाली कर देते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी 2 घंटे का मतलब क्या हो गया 120 मिनट। ठीक है, तो यहाँ समझो रहा, यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे तो 120 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए की क्षमता आ जाएगी 4 यूनिट, बी की क्षमता आ जाएगी 3 यूनिट, और ए प्लस बी माइनस सी की क्षमता आ जाएगी 1 यूनिट। समझो रहा, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है कि सी अकेले कितने टाइम में खाली करेगा। तो हम लोग ए प्लस बी की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रख दें, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 7 यूनिट, तो सी की जो क्षमता आ जाएगी वो आ जाएगी 6 यूनिट। यानी सी है 1
मिनट में 6 यूनिट खाली कर देगा, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितना है, 120 यूनिट हमें खाली कराना है, ठीक है। तो एफिशिएंसी से भाग देंगे टोटल वर्क में, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20 मिनट आ जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है कि दो नल है 18 और 24 मिनट में टंकी को भरते हैं, ठीक है। 18 और 24 मिनट भरते हैं, तीसरा नल उसे खाली करता है, तीनों साथ खोलने पर टंकी 40 मिनट में भरती है। तीसरा नल उस अकेले टंकी को कितने समय में भरेगा। देखो, ए है 18 मिनट में भरता है, बी है इसको भरता है 24 मिनट में, सी और ए प्लस बी माइनस सी, क्योंकि सी खाली कर रहा है तो माइनस पे लेंगे एफिशिएंसी, ठीक है। इसको क्या करते हैं, 40 मिनट में भरते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा 18, 24 और 40, ठीक है। 9, 12, 20, 9, 6, 10, ठीक है। फिर से 2 से लेंगे, 9, 3, 5, ठीक है। देखो, तो एलसीएम जो हमारा आ जाएगा, तीन को तो भूल जाओ क्योंकि तीन इसका मल्टीपल है। 15, 45, दूनी 90, दूनी 180, तीन दूनी 360, ठीक है। तो ए की क्षमता आ जाएगी वो 20 यूनिट आ जाएगी, और बी की क्षमता आ जाएगी 24 से कम 24, 24 नीचे 120, और ए प्लस बी माइनस सी की क्षमता आ जाएगी 9 यूनिट। समझ में आ गया यहाँ पर। और हमें निकालना है तीसरे की, तो समझो रहा, ए प्लस बी माइनस सी की जो क्षमता दी हुई है वो 9 यूनिट दी है। तो ए प्लस बी की जो क्षमता आई है 20 + 15 35 आई है, माइनस सी इक्वल टू 9। तो सी की जो क्षमता आ जाएगी 35 माइनस 9, सी की क्षमता आ जाएगी 26 यूनिट। समझ में आया। अब सी की क्षमता 26 यूनिट आ गई एफिशिएंसी, ठीक है। अब ये निकालना है नंबर ऑफ, मतलब सॉरी, हमें टाइम निकालना है। तो अगर समय निकालना है तो क्या करते हैं, टोटल जो वर्क होता है उसमें से क्या करते हैं, एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल वर्क कितना है, 360 है, एफिशिएंसी कितनी है, 26 है। तो उसको सॉल्व करेंगे तो 180/13, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। कैसे करना है, देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो नल है 30 और 40 मिनट में टंकी भरते हैं। टंकी भरने में 2 मिनट पहले दूसरा नल बंद कर दिया जाता है, और टंकी कितने मिनट भरेंगे। देखो, इसको आपको मैं बेसिक तरीका भी बताता हूँ और ट्रिक भी बताता हूँ इसको, ठीक है। बेसिक तरीका भी बता दूंगा, ट्रिक भी बता दूंगा, और आपके जो एफिशिएंसी मेथड है उससे भी बता दूंगा, ठीक है। पहले ट्रिक देख लेते हैं क्या है। तो दो नल हैं 30 मिनट और 40 मिनट में भरते हैं। टंकी भरने से 2 मिनट पहले दूसरा नल बंद कर दिया जाता है। तो जो नल बंद किया जाता है ना, जितने मिनट, उसमें क्या करते हैं उतने मिनट वो ऐड कर देते हैं। तो 40 + 2 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले वाले को मल्टीप्लाई करा देंगे। समझ में आ गया। फिर क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को जोड़ के लिख देंगे। तो 6 7 6 42, 36 18, ठीक है। 6 × 3 18 मिनट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, ट्रिक समझ में आई, ठीक है। अब इसको रेशियो मेथड से देख लेते हैं। बेसिक मेथड भी आपको हम बता देंगे, ठीक है। रेशियो मेथड क्या कहता है कि एक नल है 30 मिनट भरता है इसको, बी है उसको 40 मिनट में भरता है, ठीक है। अब हुआ क्या कि टोटल वर्क निकालेंगे तो ए की क्षमता आ जाएगी 30 चौको 120, यानी 4 यूनिट। बी की क्षमता आ जाएगी 3 यूनिट, 40 या 120। टंकी भरने से 2 मिनट पहले दूसरा नल बंद कर दिया जाता है। तो बी है वो 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। तो 1 मिनट में करेगा वो 3 यूनिट काम, ठीक है। 2 मिनट कितना काम कर लेगा, 6 यूनिट। तो यही 6 यूनिट क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो जब ये 6 यूनिट एक्स्ट्रा हो गया तो ये 6 यूनिट करेगा कौन, अगर यही 6 यूनिट एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। अब वही 126 अगर दोनों लोग साथ में होते तो यही दोनों साथ काम करते हैं। तो 18 सत्ते 126। समझ में आ गया। और देखो बेसिक तरीका भी बता देता हूँ, जैसे कोई मान लो कभी कन्फ्यूजन हो जाए तो बेसिक तरीका आपको याद रहेगा, ठीक है। तो हम लोग टोटल वर्क क्या मानते हैं, हमेशा 1 मानते हैं, ठीक है। कह रहे टंकी भरने से 2 मिनट पहले है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर नल है x मिनट में भरेगा तो ये x-2 में भरेगा, ठीक है। मतलब x-2 काम करेगा, कम काम करेगा ये, ठीक है। तो अब
1 मिनट का काम होता है 1/30, तो x मिनट में काम करेगा ये x/30 काम करेगा, ठीक है। 1 मिनट का काम होगा इसका 1/40, तो x-2 मिनट काम करेगा ये, तो इसका काम क्या हो जाएगा x-2/40, ठीक है, =1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो बस सेम प्रोसेस एलसीएम लेके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 120, तो पिंच का कलर, तो 4x + 3x - 6 = 1, तो 7x = 126, तो x = कितना हो जाएगा 18। समझ में आ गया। देखो 3 नल भरने वाले हैं 4 घंटे और 6 घंटे, ठीक है। 3 नल हैं इसमें भरने वाले हैं 4 घंटे और 6 घंटे में भरते हैं, खाली करने वाला है 3 घंटे। पहला नल 8 AM, दूसरा नल 9 AM, तीसरा नल है वो 10 AM पर खोला गया, ठीक है। तो कह रहा है टंकी कितने बजे भर जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ए है वो भरता है 4 घंटे में, बी भरता है 6 घंटे में, और सी है जो खाली करने वाला नल है वो, ठीक है, भरता है वो 3 घंटे में, ठीक है। ये दोनों प्लस है यानी भरने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो आ जाएगा 12। तो ए की जो क्षमता आ जाएगी 3 यूनिट, बी की क्षमता आ जाएगी 2 यूनिट, और सी की क्षमता आ जाएगी 4 यूनिट। समझ में आ रहा है। अब हुआ क्या प्रोसेस, ठीक है। हमें क्या है टोटल 12 काम कराना है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। टोटल हमें अगर 12 काम कराना है तो पहला नल है वो 8 AM पे खोला गया, ठीक है। तो जब तीसरा नल खोला जाएगा 10 AM पे, ठीक है। पहले तो पहला नल 8 AM पे खोला गया, तो 10 AM तक इसने कितना काम कर लिया होगा, 2 घंटे। तो 2 घंटे में, 1 घंटे में करता है 3 यूनिट, 2 घंटे में कितना काम कर लेगा 6 यूनिट। समझ में आ गया। अब हुआ क्या, दूसरा नल है वो 9 AM पे खोला गया, तो 10 AM पे तो इसका काम कितना हो गया होगा, 2 यूनिट हो गया होगा, ठीक है। इसी क्षमता है 2 यूनिट है, 1 घंटे में कितना काम कर लेगा 2 यूनिट, तो टोटल कितना काम हो गया 8 यूनिट। हमारे पास काम कितना था 12 यूनिट, तो 4 यूनिट काम हो गया, 8 यूनिट काम हो गया, बचा हुआ काम क्या हो गया 4 यूनिट, ठीक है। जब 10 बजे पे क्या होता है 10 AM पे तीनों ही नल खोल दिए जाते हैं, ठीक है। तो 10 AM पे तीनों नल मिलके काम करेंगे, तो ए और बी है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और सी है निगेटिव है। तो टोटल जो इनका, ठीक है, वर्क होगा, टोटल वर्क, ठीक है, तो ये करेगा 3 यूनिट, और ये करेगा 2 यूनिट, और ये करेगा माइनस में 4 यूनिट। तो 5 में से 4 गए 1 यूनिट। तो जो एक्चुअल वर्क होगा वो तो 1 यूनिट ही होगा, क्योंकि 5 यूनिट भरेगा 4 यूनिट खाली करेगा, ठीक है। तो एक्चुअल में जो काम होगा वो 1 यूनिट होगा। तो समझो रहा, तो 10 AM से जो काम होगा वो 1 यूनिट होगा, ठीक है। तो 11 AM पे भी 1 यूनिट काम होगा, 12 AM पे भी क्या होगा 1 यूनिट काम, और 1 AM पे भी क्या होगा 1 यूनिट काम। तो टोटल हमारे पास 4 घंटे में लग जाएंगे, ठीक है, टोटल 4 घंटे लग जाएंगे। तो 10 AM पे अगर खोला गया है तो 10 AM के बाद हमें 4 घंटे लग रहे हैं, तो प्लस 4 आवर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 PM। समझ आया। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसको चलो बेसिक मेथड से भी आपको समझा देता हूँ मैं। देखो इसका बेसिक तरीका देख लेते हैं हम लोग। बेसिक तरीका क्या होगा, ठीक है। तो पहले तो हमें टाइम का देखो ख्याल रखना है। एक 8 AM पे है जो खेला हो रहा है, एक खेला हो रहा है 8 AM पे, एक खेला हो रहा है 9 AM पे, एक खेला हो रहा है 10 AM पे, ठीक है। तो अब टंकी कितने बजे भरेगी, ठीक है। मान लेंगे टंकी जब 8 बजे पहली बार नल 8 AM पे खोला गया, उसके x घंटे बाद भरेगी। तो जो पहला वाला नल है वो x घंटे काम करेगा, तो x/4 हो जाएगा। दूसरा वाला नल है वो 1 घंटे, ठीक है, 1 घंटे क्या होगा कम काम करेगा, क्योंकि 1 घंटे बाद खोला गया था ना 9 AM पे, ठीक है। तो x-1 काम करेगा, ठीक है, अपॉन 6, ठीक है। अब दूसरा वाला नल है वो पहले वाले नल से 2 घंटे कम में काम करेगा, ठीक है। तो -x-2, माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि खाली कर रहा है। कितने में खाली कर रहा है 3 घंटे में। तो टोटल जो वर्क होगा वो हमेशा क्या होगा 1 होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो 3x +
2x माइनस टू। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस टू, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। 4x, एक मिनट, 4x प्लस 8, ठीक है, इक्वल टू 1। तो यहाँ से टोटल जो वर्क आएगा, समझ सामने जो एलसीएम आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। 5x में से 4x जाएगा तो क्या बचेगा, x, और प्लस में 8 गया, -2 तो 6 बचेगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक मिनट, तो कुछ कैलकुलेशन नहीं हो रही है। 3x 2x माइनस टू, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 4x माइनस का माइनस प्लस प्लस 8 हो गया, ठीक है। तो 8 में 2 गए 6, ठीक है, ठीक है, 6 आवर्स, ठीक है। 6 आवर्स हमने क्या किए, शुरुआत से लिए ना, तो हमने शुरुआत से कहाँ लिए, 8 AM से, तो 8 AM पे 6 आवर्स ऐड कर दो, तो ये 2 PM पे बन जाएगा जाके। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे के इसके जो पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, प्रोबेबली मैं इसको कल रात तक, कल अपलोड कर दूंगा, ठीक है।